हेलो एवरीवन। आज हम संविधान सभा से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। संविधान सभा का आइडिया 1934 में एम एन राय के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया गया था या प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा एक तरह से एक बॉडी थी, एक असेंबली थी जो कि संविधान को बनाने के लिए एग्जिस्टेंस में आई थी। ये जो है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए एग्जिस्टेंस में आई थी, मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड इट हैज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उसके बाद जो है इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। एम एन राय एक इंडियन कम्युनिस्ट थे और एक तरह से इंडियन कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के जो हैं वो फाउंडर भी जाने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा बनाने का आइडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी सपोर्ट किया गया था। जवाहरलाल नेहरू भी एक तरह से फ्री इंडिया के लिए एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन और एज सच उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी का समर्थन करते थे। यानी कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक आइडिया प्रोड्यूस किया गया था या प्रस्तुत किया गया था, जिसके बिहाफ पर उन्होंने कहा था कि हमारी जो है एक स्वयं की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कि इलेक्टेड होगी एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, और उसी के बिहाफ पर जो है एक फाइनली ये डिमांड जो है 1940 में जो है अगस्त ऑफर के दौरान स्वीकार कर ली गई थी। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन इंडिया आए और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यानी कि संविधान सभा का आइडिया जो था वो एक तरह से उससे रिलेटेड एक प्रपोजल लेकर आए थे। ये प्रपोजल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सर स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये मुस्लिम लीग के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है अपने लिए एक अलग संविधान की एक संविधान सभा की डिमांड कर रही थी। उसी के साथ साथ जो है वो टू सेपरेट मीन्स एक तरह से इंडिया और पाकिस्तान जैसे टू सेपरेट स्टेट्स की भी डिमांड करती थी। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है क्रिप्स मिशन का आइडिया एज सच जो है स्वीकार किया गया, और बट क्रिप्स मिशन ने जो टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया था उसको रिजेक्ट कर दिया था। और फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मुलेट की गई नवंबर 1946। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी सीट्स थी, कितने मेंबर्स उसमें इंक्लूडेड थे, तो उसके बिहाफ पर हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है 389 टोटल मेंबर्स थे, जिसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड। यानी कि नॉमिनेटेड जिनको नामांकित किया गया था और इलेक्टेड जो थे वो थे ब्रिटिश रूल इंडिया से। मीन्स जो इलेक्टेड पीपल्स थे, चुने हुए लोग थे, वे थे 296 पीपल्स जो कि एज सच जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल था उसके अंडर से इलेक्ट किए गए थे। लेकिन पार्शली जो नॉमिनेटेड पीपल्स थे यानी कि जिनको नामांकित किया गया था वो 93 थे जो कि प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट किए गए थे, और एज सच जो हैं इन स्टेट्स पर इंडियन किंग्स का रूल था। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने में जो है इट हैज़ टेक सम टाइम्स, बट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फॉर्मुलेटेड इट हैज़ ऑल ओवर टेकन द 11 months 18 days टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एज सच ऑन 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आ गया। भारत का संविधान एग्जिस्टेंस में आने से पहले जो है यानी कि संविधान सभा के दौरान यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स एग्जिस्टेंस में आई थी। इन मीटिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगी कि यह इस दौरान जो है 3 मीटिंग्स हुई थी। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस मीटिंग के दौरान जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए यानी कि संविधान सभा के लिए एक तरह से प्रेसिडेंट को इलेक्ट
किया गया था, यानी कि इसके अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। और अध्यक्ष में जो है सच्चिदानंद सिन्हा सीनियर मोस्ट जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और सीनियरिटी के बेसिस पर उनको इलेक्ट किया गया था। दूसरी मीटिंग जो है इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946। उस टाइम में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमानेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर दिया गया था और उस परमानेंट प्रेसिडेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। थर्ड मीटिंग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग थी 30 दिसंबर 1946 को एग्जिस्टेंस में आई थी और इस दौरान जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था और यह उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। जब हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है कुछ एक उद्देश्यों को लिए हुए था। ये जो है एक तरह की गाइडेंस थी कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और क्या थिंग्स जो हैं उसमें एडिड होंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है कुछ एक पॉइंट्स को लिए हुए था जिसमें कि मेंशन था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि भारत का संविधान जो है एक तरह से एक लिखित संविधान होगा। और उस लिखित संविधान के कॉन्टेक्स्ट में जो है मीन्स आप सब जानते हो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि बहुत सारी थिंग्स जो हैं हमने अदर कॉन्स्टिट्यूशन से अडोप्ट की हुई हैं, यानी कि बहुत सारी थिंग्स हमने बोरो की हुई हैं। जैसे कि हम ये बात करें कि मौलिक अधिकारों की, तो वो जो है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हुए हैं। अगर बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हुए हैं। ये तो जो है वैसे मीन्स अगर पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो ब्रिटेन से लिया हुआ है। मीन्स वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स आर आई हैव गिवन ओवर हियर, but there are various things which we people have adopted from the various nations। और इसी के साथ साथ इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सोवरेन रिपब्लिक का आइडिया प्रस्तुत किया गया था। मीन्स कि इंडिया जो है सोवरेन रिपब्लिक होगा, मीन्स कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन या किसी भी तरह का आउटसाइड कंट्रोल नहीं होगा और एज सच गवर्नमेंट जो है अपने डिसीजन स्वयं ले सकेगी। और इसी के साथ साथ जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स का आइडिया इसमें प्रोड्यूस किया गया था और भारत जो है एक तरह से आज भी राज्यों का संघ है जिसमें कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। सो एज सच जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर दिया गया था और इस टाइम पीरियड तक इंडिया को जो है एज सच इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। ये सभी प्रोसेस जो चली हुई थी ये बिफोर द इंडिपेंडेंस चली हुई थी। 1947 में जो है एज सच माउंटबेटन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 1947 में माउंटबेटन ने जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए एक्ट प्रस्तुत किया था और उस दौरान जो है भारत और पाकिस्तान टू पार्ट्स मीन्स इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स इलेक्ट हुए थे उनका क्या प्रोसेस रहा था। तो एज सच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे और 90 मेंबर्स ने पाक का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था और 299 मेंबर्स ने जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करने में अपना योगदान दिया था। अब एसएस जो हैं ये सभी प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू चलाई गई थी जिसके बिहाफ पर जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया था। अब बात आती है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी एग्जिस्टेंस में आई थी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को एग्जिस्टेंस में आई और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और फाइनली 3 रीडिंग्स के बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर दिया गया था एंड इट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 26 नवंबर 1949
और एज सच जो है भारत का संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था, और एज सच प्रॉपरली जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार कर लिया गया था। तो ओवरऑल जो है हम यही कहना चाहेंगे कि बेसिकली वेरियस मीटिंग्स की हेल्प से और एज सच ड्राफ्टिंग कमेटी की हेल्प से एंड में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मीन्स ओरिजिनली अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो है 395 आर्टिकल्स थे स्टार्टिंग में, और ऐसे जो हैं किसी भी अदर कॉन्स्टिट्यूशन से जिससे भी हमने थिंग्स बोरो की हुई हैं, किसी भी अदर कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं हैं। और सो मैनी मीन्स आज तक जो है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं जो कि किसी भी अदर कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एक इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है मीन्स भी हमें बहुत सारी थिंग्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करनी होती हैं। तो ओवरऑल दिस वन इज़ ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टिल टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।